अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयाम उलझन सुलझन। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारा आखिरी इकाई है, इकाई 9 उलझन सुलझन। ये एक प्रकार की पहेलियाँ हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, सभी पहेलियों को समझेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और इस इकाई को हम पूर्ण करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखते हैं। ध्यान दीजिए, मनोरंजन के कई साधन हैं, इनमें पहेलियों को बूझना भी एक है। यानी मनोरंजन के लिए हम हमारे मनोरंजन के लिए यह पहेलियों का उपयोग भी करते हैं। इनके बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, यानी हमारी सोच समझ की शक्ति बढ़ती है। हम सोचते हैं कि इसका क्या उत्तर हो सकता है और जिसमें हमें मज़ा भी आता है। कल्पना को उड़ान भरने का अवसर मिलता है, यानी हम हमारे मन से अपनी कल्पना करके सही से उत्तर बैठाने की कोशिश करते हैं और बढ़िया मनोरंजन होता है। क्यों मनोरंजन होता है? क्योंकि अगर हमारा जवाब उत्तर सही है तो हमें मज़ा आएगा, और अगर हमारा उत्तर गलत है तो हम और सोचेंगे और उसे बूझने की, उसे समझने की, उसका सही उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारी सोच समझने की, बूझने की शक्ति का अवसर मिलेगा। उलझन सुलझन पाठ का हेतु है, यानी उलझन सुलझन पाठ का यही हेतु है कि बच्चे अपनी विचार शक्ति से समझे, बूझे और कुछ नया अपने तरफ से लेकर आए। चलिए अब हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। सुहाना यानी अच्छा लगना, मुरझाना यानी सूखना, तन यानी शरीर, तट यानी किनारा, आदि आदि यानी आरंभ, शुरुआत। यहाँ पे शुरुआत का मतलब है शुरुआत का शब्द। सूत यानी पुत्र, बेटा। मध्य, मध्य यानी बीच, बीच यानी बीच का भाग, और यहाँ पे होता है बीच का अक्षर। रोजी यानी नौकरी, काम, धंधा। सिर, सिर यानी मस्तिष्क। हमारे यह शब्दार्थ भी यहीं पे पूर्ण होते हैं। आपको यह सभी शब्दार्थ सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम कुछ पहेलियाँ समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। इकाई 9 उलझन सुलझन, यानी उलझा हुआ है उसे हमें सुलझाना है और उस पहेली का सही उत्तर हमें लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है? उलझन को सुलझाना है और अपनी सूझबूझ से, अपनी सूझ समझ से सही उत्तर लाना है। देखिए नंबर 1, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। अब देखिए, एक फूल काले रंग का, यानी एक फूल है, कैसा है? काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता है, यानी जब तेज धूप होती है और वर्षा होती है तभी वह खिलता है। छाया में मुरझाता, यानी छाया आने पर बंद हो जाता। बताइए क्या चीज़ है वो? मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या आएगा इसका सही जवाब? छाता। क्योंकि तेज़ धूप और वर्षा होती है तो हम उसे खोलते हैं, तो खोलते हैं यानी वह खिलता है, और छाँव आने पर, बारिश बंद होने पर हम उसे बंद कर देते हैं, यानी वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो इसका उत्तर क्या आया? छाता। इसका उत्तर क्या होगा? छाता। नंबर 2, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी। अब 32 सिपाही, ये शब्द सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। 32 सिपाही घेरे रहते, 32 सिपाही यानी हमारे दांत घेरे रहते, यानी हमारे दांतों के बीच में क्या है? तन मन पानी पानी, यानी हर जगह पानी ही पानी है। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है जीभ। नंबर 3, नाम मेरा 3 अक्षर का। देखिए कितना अक्षर का नाम है? 3।
रहने वाला सागर तट का, सागर तट यानी सागर के पास रहता है। खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अब आपको पता है कि 3 अक्षर का है और सागर के पास रहता है, सागर तट पर मिलता है और खाने में आता है। तो सागर के पास हमें सागर तट से ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है जिसका हम खाने में उपयोग करते हैं और उसका नाम 3 अक्षर का है? आ रहा है आपको कुछ ख्याल? बिल्कुल सही, इसका उत्तर आएगा नमक। आगे, आदि कटे तो दशरथ सूत होता, आदि यानी अंत, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम यानी मध्य को काट देंगे तो पहला शब्द होगा आ और आखिरी शब्द होगा म, यानी हमें बीच का शब्द ढूंढना है। अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम, काटू लकड़ी। अंत कटे तो यानी अंत हम काट देंगे, म काट देंगे तो काटू लकड़ी, लकड़ी हम किससे काटते हैं? आरी से, आरा। तो इसका और बोलो मेरा नाम तो आ म और बीच में आएगा रा, यानी इसका उत्तर आएगा आ रा म। नंबर 5, 2 सखियाँ दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाऊं तो सपने देखे। हम कहाँ से सपने देखते हैं? सो जाऊं यानी हम सोएंगे, यानी आंखें बंद करेंगे तो हम सपने देखेंगे। हंसे खुशे में दुख में रोले, तो दुख आने पर हम रोते हैं। हम कहाँ से रोते हैं? आँखों से पानी बहता है, यानी हम आँखों से रोते हैं। आँख बंद कर कर सोते हैं और आँख बंद कर कर ही सपने देखते हैं, यानी और 2 सखियाँ यानी हमारे पास कितनी आँखें हैं? 2। दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले यानी हम आँख पटपटाते हैं। इसी तरह मतलब इसका उत्तर होगा आँख। आखिरी, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। देखो, दादा है पर दादी नहीं, क्या है? दादा। भाई है पर बहन नहीं, भाई है ना, तो दादा भाई। 9 है पर 10 नहीं तो 9, रोज़ी है पर रोटी नहीं, 9 और रोज़ी, दादा भाई 9 रोज़ी, यानी इसका उत्तर क्या होगा? दादा भाई 9 रोज़ी। समझ में आया? यह सभी पहेलियाँ आपको एक एक बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है उत्तर के साथ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको उत्तर बताए हैं, लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको एक एक पहेली के नीचे उसका सही उत्तर भी लिखना होगा। आगे देखिए, दिए गए चित्रों में चित्र के नाम ढूंढिए। देखिए, यहाँ पे एक चित्र है, इस चित्र में इस चित्र का नाम लिखा है, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे हमें ये र जैसा कुछ दिख रहा है और यहाँ पे ग जैसा और ये कुछ दीर्घ जैसा। ये देखिए, यहाँ पे हमें ये कौन सा शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये एक स के तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसका नाम क्या है? सारंगी। अब ये देखिए दूसरा चित्र, ये चित्र अब ध्यान से देखिए, आपको ये क्या कौन सा चित्र है? ये तो आपको पता ही है कि मोर है, लेकिन क्या इसमें मोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये रहा, ये हो गया म और ये इसका काना और ये मात्र और ये हो गया र, तो इसमें क्या नाम दिखाई दे रहा है? मोर। यह दोनों चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आपको वहीं पे पाठ्य पुस्तक में इनके नाम लिखने हैं। आगे देखिए, दिए गए चित्र में किन किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है? खोजिए। देखिए, ये एक पहले तो सबसे पहले नंबर पर ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? देखिए, ये मैं आपको गोल राउंड करके दिखा रही हूँ, कौन है वो? गांधी जी। फिर अब ये देखिए, ये दूसरे नंबर पे कौन सा है? सरदार पटेल। फिर देखिए, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये हो गया नंबर 7। तो सबसे पहले हमने देखा गांधी जी, फिर सरदार पटेल, उसके बाद ये देखिए जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद देखिए ये लोकमान्य तिलक, उसके बाद देखिए ये रहा सुभाष चंद्र बोस,
फिर लाल बहादुर शास्त्री और देखिए आखिरी में कौन है, डॉक्टर राधाकृष्णन और यहाँ पे एक और है भगत सिंह। यह चित्र के बाजू में इसके जो नाम लिखे हुए हैं ये भी आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। आगे निम्नलिखित शब्द चित्र देखिए और उनके नाम गुजराती और हिंदी में लिखिए। यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 चित्र दिए हैं, हमें इनके गुजराती और हिंदी दोनों नाम लिखने हैं। चलिए आप मुझे बताइए ये कौन सा चित्र है, ये किसका चित्र है, बता सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल सही, ये है वृषभ, जिसे गुजराती में और हिंदी में नीचे लिखा है, इस तरह लिखा जाता है। और ये आपको क्या दिख रहा है, शंख, तो गुजराती और हिंदी में हम इस तरह लिखेंगे। और ये जो है आखिरी में ये क्या है, वहाँ, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जहाज, जो हम इस तरह लिखेंगे। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, यह भी आपको पाठ्य पुस्तक में लिखना है। आपको आपकी हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं 3 बार, और जो हमने पहेलियाँ अभी बूझी है वो सभी पहेलियाँ और उनके उत्तर 1 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। हमारा यह इकाई पाठ्य पुस्तक का इकाई यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और पहेलियाँ बूझने में मज़ा भी आया होगा। धन्यवाद।